हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये समझो, जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये भी बेसिकली एक तरीके का आप समझ सकते हो कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है। ठीक है, ये भी बेसिकली एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की होती है। तो ये क्या मेजर करता है? तो अभी तक हमने बर्नौली और बाइनोमियल पढ़ लिया है। ठीक है, बर्नौली और बाइनोमियल पढ़ा है। ये भी हमने क्या देखा था, ये बेसिकली दोनों डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की थी। तो चलो अब हम पॉइजन पढ़ते हैं। तो पॉइजन जो होता है ना, आप एक तरीके से समझ सकते हो, जो पॉइजन होता है वो बेसिकली एक तरीके का आपका, अगर मैं बोलूं कि एक्स आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, अगर मैं बोलूं आपका कि एक्स एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, और ये याद रखो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैरामीटर होता है, हमने बात करी थी पैरामीटर के, वो बेसिकली लैम्बडा होता है। अभी ये लैम्बडा क्या होता है अभी हम देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि एक्स मेरा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहली चीज समझो कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे यूज होती है। तो अगर मेरे को बेसिकली सपोज करो, नंबर ऑफ मेरी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। ठीक है, मेरी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, और उस पे कोई डेटा है। वो डेटा क्या है? वो डेटा है कि नंबर ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर्स which bought, कस्टमर नंबर ऑफ कस्टमर्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स पर आवर। ठीक है, नंबर्स ऑफ कस्टमर पर आवर। सिंपल सा ई कॉमर्स वेबसाइट है। मेरे नंबर ऑफ कस्टमर्स पर आवर, सपोज इस तरीके का कोई मेरे पास डेटा है, जिसमें मेरे पास वैल्यूज है कि मेरे इस घंटे में इतने कस्टमर आए, इस घंटे में इतने कस्टमर आए, इस घंटे में इतने कस्टमर आए। तो ये जो डेटा होगा ना, ये आपका एक तरीके का पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। ठीक है, तो अब और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो, नंबर ऑफ कॉल्स रिसीव्ड एट कॉल सेंटर पर आवर, नंबर ऑफ कॉल्स रिसीव्ड एट कॉल सेंटर पर आवर। ये इस तरीके का डेटा, जो बेसिकली आप ये समझो, इसमें ना एक कांस्टेंट रेट है। इस इतने घंटे में इतने कस्टमर्स आ रहे हैं, इतने में इतने आ रहे हैं। तो इस टाइप का जो डेटा होगा ना, ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। और एग्जांपल लेते हैं। तो नंबर ऑफ, अब समझ लो, नंबर ऑफ इंश्योरेंस क्लेम्स, पर मंथ कह लो। हर महीने में आपके कितने कितने इंश्योरेंस क्लेम हो रही हैं। तो ये जो डेटा होगा, ये भी आपका एक तरीके का पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इस तरीके का बेसिकली मेरा कहने का मतलब क्या है? तो पॉइजन के लिए बेसिकली आप सोच सकते हो, कि ये एक तरीके का नंबर ऑफ इवेंट्स अकर्ड पर यूनिट टाइम। समझ रहे हो? नंबर ऑफ इवेंट्स अकर्ड पर यूनिट टाइम। इस तरीके का जो बेसिकली टास्क होगा ना, जो इस तरीके की वैल्यूज होंगी, वो बेसिकली आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। ठीक है, ये ऐसा स्टैटिस्टिशियंस ने ऑब्जर्व किया। ठीक है, ऐसा स्टैटिस्टिशियंस ने ऑब्जर्व किया और उसकी एक डिस्ट्रीब्यूशन बना दी। उस डिस्ट्रीब्यूशन का नाम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन रख दिया। तो चलो, अब ये लैम्बडा क्या है? तो लैम्बडा बेसिकली आप एक तरीके से समझो, सपोज करो मैं एक कॉल्स का एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ कॉल्स का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो सपोज करो, ये जो कॉल्स हो रही है, मैं कहूंगा कि अगर ये एक्स मेरा नंबर ऑफ कॉल्स है, और ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि ये जो कॉल्स है ना, ये कांस्टेंट रेट पे हूँ, कांस्टेंट रेट लैम्बडा। ठीक है, कांस्टेंट रेट लैम्बडा, उस रेट पे, कांस्टेंट रेट लैम्बडा पे हूँ। यानी कि ये जो कॉल्स हो रही हैं एक कांस्टेंट रेट पे हूँ, और ये जो कॉल्स हैं बेसिकली, ये कॉल्स एक दूसरे से ओवरलैप ना करें, या बेसिकली साइमल्टेनियसली ना हो। समझ रहे हो? ये जो कॉल्स हो रही हैं, ये ओवरलैप ना करें, या बेसिकली एक दूसरे से ओवरलैप ना करें, या बेसिकली एक दूसरे अलग अलग हो। ठीक है, यानी कि साइमल्टेनियसली ना हो, साइमल्टेनियस डू नॉट हैपन साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली एक इनका रेट हो लैम्बडा। तो ये बेसिकली ये जो लैम्बडा है ना, जिस रेट से ये कॉल्स हो रही हैं, या जिस रेट से क्लेम्स आ रहे हैं, या जिस रेट से आपके कस्टमर्स हैं, या कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, तो वो बेसिकली जो रेट है, वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर होगा लैम्बडा। ठीक है, तो वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर होगा लैम्बडा। चलो,
ये हमने लैम्ला देख लिया लैम्ला क्या चीज है। ठीक है, तो अब हम एक चीज देखते हैं कि जो मैंने बोला ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो इसका कोई पीएमएफ होता होगा, इसका कोई पीएमएफ होता होगा। तो वो पीएमएफ क्या होता है? तो वो पीएमएफ होता है, पीएमएफ बेसिकली प्रोबेबिलिटी होता है। तो वो पीएमएफ क्या होगा? तो वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इक्वल टू के बेसिकली होगी लैम्ला रेज टू पावर के ई रेज टू पावर माइनस लैम्ला बाय के फैक्टोरियल। ठीक है, ये बेसिकली फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का पीएमएफ का फॉर्मूला है। ठीक है, ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का पीएमएफ का फॉर्मूला है, ये मैंने विकिपीडिया से ही देखा है। इसका थोड़ा आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ये क्या चीज है, इसमें लैम्ला क्या है। लैम्ला बेसिकली आपका रेट है। ठीक है, लैम्ला बेसिकली आपका रेट है, और आपका बेसिकली ये जो रैंडम वेरिएबल है कि इसमें सपोज करो ये के की वैल्यू 10 है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इसमें 10 कॉल्स आएंगी नेक्स्ट आवर में, इस तरीके का। तो बेसिकली ये क्या मेजर कर रहा है? तो सपोज करो आप कॉल सेंटर में हो, आप कॉल सेंटर में हो, आपका कॉल सेंटर में मैनेजर हो, आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि नेक्स्ट घंटे में, नेक्स्ट आवर में आपकी कितनी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपकी आपकी 10 कॉल्स आए। ठीक है, आपकी क्या प्रोबेबिलिटी है 10 कॉल आए, या आपकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपकी 10 से ज्यादा कॉल आए, या आपकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपकी 10 से लेस कॉल्स आए। ये एक तरीके का आपका सीडीएफ होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो चीजें है ना, ये बेसिकली आपका नंबर ऑफ कॉल्स इन द नेक्स्ट आवर, ये जो पूरा टास्क है, ये इस तरीके का जो टास्क है, ये बेसिकली आपका पॉइजन में आ जाता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। ठीक है, तो ये तो हमने देखा कि ये पीएमएफ है। ठीक है, ये पीएमएफ है। अब मैं अगर इसकी सीडीएफ की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसके सीडीएफ की बात करूं, तो इसका जो सीडीएफ होता है ना, या सीडीएफ क्या होता है? दैट प्रोबेबिलिटी लेस देन एक्स इक्वल टू के, यानी कि ये होता है सीडीएफ। तो ये बेसिकली यही हो जाएगा, आपको एक सबमिशन लगा देना है, यहाँ पे आपको एक सबमिशन लगा देना है, और ये आपका बेसिकली एक्स इक्वल टू 0 से के तक जाएगा। ये लैम्ला रेज टू पावर के रेज टू पावर माइनस लैम्ला लैम्ला रेज टू पावर एक्स, सॉरी ये एक्स है ना, ये लैम्ला रेज टू पावर एक्स होगा। ठीक है, और एक्स फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ये अगर सपोज करो ये एक्स 0 है, तो ये लैम्ला रेज टू पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। लैम्ला सपोज करो के है, अगर ये एक्स की वैल्यू के होती तो ये क्या होता है? लैम्ला रेज टू पावर के, लैम्ला रेज टू पावर के ई रेज टू पावर माइनस लैम्ला बाय के फैक्टोरियल। तो यही तो है ये पीएमएफ, यही तो है ये पीएमएफ। ठीक है, तो ये के की अलग अलग वैल्यू से बेसिकली हमने पढ़ा था ना सीडीएफ क्या होता है। अगर हमें सीडीएफ निकालना है प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 5, तो मैं क्या करता हूँ? प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 2, ऐसे करते करते प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 5 तक करता हूँ। इन सबको एडिशन करता हूँ, तो मेरा ये बेसिकली सीडीएफ आता है। तो वही मैंने एडिशन की जगह सबमिशन कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा एक तरीके के सीडीएफ है। ठीक है, तो चलो, ये हमने पीएमएफ निकाल लिया और सीडीएफ निकाल लिया। अब हम क्या निकालते हैं? एक चीज ध्यान रखना, हमें खाली पैरामीटर चाहिए, हमें खाली हमारा लैम्ला चाहिए। हम पीएमएफ भी निकाल लेंगे, हम सीडीएफ भी निकाल लेंगे। ठीक है, अब अगर मेरे को न्यू निकालना है, न्यू निकालना है तो वो क्या होगा? ई एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स एक्स पी एक्स। ठीक है, तो अगर आप ये पुट करो ना, अगर आप ये पुट करो, ये एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी तक जैसे जा रहा है हमारा, एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी तक ले अगर हम, तो ये एक्स इंटू पी एक्स क्या है? पी एक्स आपका लैम्ला ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्ला एक्स बाय ये एक्स फैक्टोरियल है। ठीक है, तो अब ये बात बताओ, ये एक्स, ये जो एक्स है, इसको अगर मैं ओपन करूं, इसको अगर मैं ओपन करूं, तो ये एक्स इंटू एक्स माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकता हूँ ना, इसको मैं एक्स इंटू एक्स माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। बेसिकली ये एक्स और ये एक्स कट जाएगा, तो मेरा ये क्या बच जाएगा? इसको मैं फिर ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ये एक्स काट दिया मैंने, तो ई रेज टू पावर माइनस लैम्ला लैम्ला रेज टू पावर एक्स, ये एक्स माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो एक बात बताओ, एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है? एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं हो सकती, एक्स 1 से शुरू होगा, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ एक्स इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस लैम्ला लैम्ला रेज टू पावर एक्स एक्स माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, ये मैंने 1 इसलिए लिखा, 0 हटा दिया क्योंकि ये एक्स 0 नहीं हो सकता, माइनस वन फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, मेरा ये क्या आया? मेरा ये न्यू क्या आया? मेरा न्यू आया बेसिकली समीशन एक्स इक्वल टू 1 इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस लैम्ला लैम्ला रेज टू पावर एक्स एक्स माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है,
इसको मैं ई रेस्ट टू पावर माइनस लैम्ला को मैं बाहर लेके जा रहा हूँ, तो ये बेसिकली हुआ समीशन एक्स इक्वल टू 1 ई रेस्ट टू पावर इंफिनिटी। एक काम करता हूँ, मैं एक लैम्ला भी ले लेता हूँ, तो ये लैम्ला एक्स माइनस वन हो गया। ठीक है, ये लैम्ला को मैंने एक्स और एक्स, लैम्ला बेसिकली एक्स माइनस वन प्लस वन होता है, तो ये बेसिकली लैम्ला को मैंने बाहर लिया। अभी ये क्यों लिया ये मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने क्यों लिया ये मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली ये जो चीज होती है ना, ये बेसिकली चीज जो होती है, इसको हम, अगर आप अपना गूगल पे जाके लिखो ना कि ई रेस टू पावर लैम्ला को हम क्या लिख सकते हैं, ई रेस टू पावर लैम्ला को पता है हम क्या लिख सकते हैं? ई रेस टू पावर लैम्ला को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल, इस तरीके से लिख सकते हैं। समझ रहे हो? तो बेसिकली मैं इसको ना रिप्लेस कर दूंगा, इसको किससे रिप्लेस कर दूंगा? मैं इसको बेसिकली इससे रिप्लेस कर दूंगा। ये मेरा बेसिकली ई रेस टू पावर माइनस लैम्ला लैम्ला, और ये ई रेस टू पावर लैम्ला होगा। ठीक है, ये बेसिकली ई रेस टू पावर लैम्ला का फॉर्मूला होता है। अगर आपको पता हो, ये ई रेस टू पावर लैम्ला की बेसिकली फॉर्मूला होता है। ये गूगल पे भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये जो बेसिकली ये देखो, अब ये माइनस लैम्ला ये लैम्ला ये कट गया, तो बेसिकली आपका न्यू क्या आया? एट द एंड आपको ये पता होना चाहिए कि पॉइजन का, ये सारी कैलकुलेशन करनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो मीन होता है वो लैम्ला होता है। समझ रहे हो? वो लैम्ला होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो चलो अब हम वेरिएंस देखते हैं। तो अगर आप वेरिएंस भी निकालो ना, तो वेरिएंस भी इसी तरीके के फॉर्मूले से निकालो, तो वो भी लैम्ला ही आती है। ठीक है, वो भी लैम्ला ही आती है। मैं उसका प्रूफ नहीं करके दे रहा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो भी लैम्ला ही आती है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, ये मैंने बोला लैम्ला आती है, ये भी लैम्ला आती है, तो इससे फायदा क्या है? इसका फायदा क्या है? इसका बेसिकली फायदा पता है क्या है? एक तो मेरे को न्यू पता लग गया, एक मेरे को वेरिएंस पता लग गया। अब सपोज करो मेरे को कोई डेटा दिया गया, मेरे को बोला गया कि ये मेरे अगले 30 डेज की कॉल्स है पर आर ये कॉल्स है, यानी कि एक कॉल सेंटर है, उस पे हर घंटे की कॉल्स दी गई है मेरे को। नेक्स्ट 30 डेज की हर घंटे की कॉल्स का डेटा दिया गया है मेरे को। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इनका मीन निकालूंगा। ये मेरे को ऑब्जर्वेशन दी गई कि हर नेक्स्ट 30 डेज की पर आर कॉल सेंटर पे जो कॉल्स आई हैं वो डेटा है मेरे पास। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इनका मीन निकाल लूंगा। और जब मैंने मीन निकाल लिया ना, तो मीन मेरे को पता है लैम्ला के बराबर है, मीन मेरे को पता है लैम्ला के बराबर है। तो मीन निकालने से मेरे को बेसिकली मेरे को मेरी जो डेटा है उससे मेरे को मैंने अपने लैम्ला को एस्टिमेट कर दिया, यानी कि मैंने अपने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के जो बेसिकली जो मेरा पैरामीटर है वो उसको एस्टिमेट कर दिया। समझ रहे हो? वो बेसिकली मैंने वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैरामीटर है वो निकाल लिया। ये समझो मैंने मीन क्यों निकाला, क्योंकि मेरा मीन बेसिकली लैम्ला के इक्वल है, ये समझो। ठीक है, तो बेसिकली मेरे को क्या दिया गया था, मेरे को डेटा कौन सा दिया गया था? मेरे को सपोज करो ये 30 डेज, क्या मेरे को नेक्स्ट 10 डेज के डेटा दिया गया है। पर आर कॉल की हर घंटे में कितनी कॉल्स आई हैं, पर हर घंटे में मेरे को कितनी कॉल्स आई हैं, ये डेटा दिया गया। इतना सारा डेटा है, मैंने क्या किया, मैंने उनका मीन निकाला। मेरे को पता है कि जो मीन होता है, और मेरे को किसी ने बोला कि ये जो डेटा है ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मेरे को पता है कि ये जो मीन है ये मीन न्यू के बराबर होता है। तो बेसिकली मेरे को क्या पता लग गया, और बेसिकली मीन न्यू होता है और न्यू बेसिकली लैम्ला के बराबर होता है। तो बेसिकली मेरे को लैम्ला पता लग गया, और जब मेरे को लैम्ला पता लग गया तो मैं सारी चीजें तो निकाल लूंगा। मैं पीएमएफ भी निकाल लूंगा, मैं सीडीएफ भी निकाल लूंगा, मैं सारी चीजें तो निकाल लूंगा। मैं पीएमएफ भी निकाल लूंगा, मैं सीडीएफ भी निकाल लूंगा। समझ रहे हो? तो ये बेसिकली इस तरीके से स्टैटिस्टिशियंस वर्क करते हैं। ठीक है, इस तरीके से स्टैटिस्टिशियंस वर्क करते हैं। तो चलो, अब हमने देखा कि हमारा न्यू भी लैम्ला होता है, वेरिएंस भी लैम्ला होता है। ठीक है, और अब अगर हम इसका पीडीएफ और पीएमएफ का ग्राफ देखना चाहें ना, तो इसका पीडीएफ का ग्राफ पता क्या होता है, पीएमएफ का, सॉरी पीएमएफ ये डिस्क्रीट है, तो पीएमएफ का ग्राफ पता कैसे होता होगा? का ऐसे होगा। इसका भी एक तरीके का ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप कर्व ही होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं विकीपीडिया पे दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो ये विकीपीडिया पे मैंने क्या खोला हुआ है, विकीपीडिया पे मैंने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन खोली हुई है। ठीक है, चलो ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन देखो, अगर आप ये देखो, ये ऐसे जा रहा है, ये ब्लू वाला पर्पल वाला देखो, लैम्ला की वैल्यू 4 पे ये इस तरीके का फॉलो कर रहा है।
ये बेसिकली डिस्क्रीट है, इसीलिए ये डॉट्स डॉट्स दिखा रहा है। ठीक है, डिस्क्रीट में ये डॉट डॉट्स दिखाता है। ठीक है, तो ये पीएमएफ है और सीडीएफ तुम देख सकते हो। तुम्हें बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि इसका पीएमएफ और सीडीएफ किस तरीके का दिखता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि इसका पीएमएफ और सीडीएफ किस तरीके का दिखता है। और तुम्हें एक और चीज ये देखो, यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था ना, ये हाँ, मीन लैम्ला होता है, वेरिएंस लैम्ला होता है, ये दोनों चीजें लैम्ला होती हैं, ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका मीन भी लैम्ला है और वेरिएंस भी लैम्ला है। ये सब चीजें स्टैटिस्टिशियंस ने बना दी हैं, ये सारी डिफाइंड है। ठीक है, कोई पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, सारी चीजें, ये पीएमएफ पीडीएफ, ये सब डिफाइंड है। तुम्हें बस पता होना चाहिए कि तुम्हारा जो रैंडम वेरिएबल है वो क्या फॉलो कर रहा है, वो पॉइजन फॉलो करता है। ठीक है, ओके गाइज, थैंक यू।